आम आदमी पार्टी की जो एक तरीके से बहुत ही इंसिस्टेंट थी ऑर्डिनेंस वाले इशू पे कि जिस तरीके से अध्यादेश लाया गया, उनकी ये डिमांड थी और कंडीशन उन्होंने रखी कि हाँ, कांग्रेस को समर्थन देना ही होगा। इस तरीके का वो एक नारा लेकर और कल उन्होंने विपक्षी दलों की मीटिंग में वो बैठे थे। कल एग्ज़ैक्टली क्या हुआ? अगर मैं जितने भी पेपर्स और वेबसाइट्स दोपहर में देख रही थी, सब अखबारों में एक ही हेडलाइन जा रही थी कि देयर वर शार्प एक्सचेंजेस between the Aam Aadmi Party leaders and the Congress leaders. What exactly happened? You were privy to it. I don't know how much of it कितना बताना चाहेंगे, लेकिन वाकई में जानना चाहूंगी कि क्या उसे नोक-झोंक का नाम दिया जा सकता है, जो मल्लिकार्जुन खड़गे और केजरीवाल के बीच में जिस तरीके की बातचीत कल हुई है? लीजिए बात नोक झोंक से अलग बताऊंगा। कल की मीटिंग 2024 के चुनाव को लेकर थी। अरविंद केजरीवाल कोशिश कर रहे थे कि बातचीत उनके सवाल पर हो, अध्यादेश के सवाल पर हो, जिसको कि वो कह रहे थे कि फेडरलिज्म का इशू है। अब फेडरलिज्म का इशू वो है, लेकिन फेडरलिज्म का इशू ये भी है कि कर्नाटक की सरकार 10 किलो फ्री अनाज देना चाहती थी। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने उसकी परमिशन दी कि वो अनाज मुहैया कराएगी और 2 दिन बाद वो परमिशन विड्रॉ कर ली गई। केंद्र सरकार ने पॉलिसी बदल दी और कर्नाटक की सरकार को फ्री अनाज ना दे पाए, इसकी राह में अड़चनें की। ये भी फेडरल इश्यू उतना ही इंपॉर्टेंट है। करोड़ों करोड़ कर्नाटक की जनता इससे प्रभावित हो रही है। हिमाचल के अंदर केंद्र सरकार ने लगभग 4,500 करोड़ रुपए जो कम किया है केंद्र से जो स्टेट को मिलता है, वहां की पॉलिसीज, वहां की स्कीम पे इसका असर आ रहा है। ये भी तो फेडरलिज्म का इशू है। अभी पिछले हफ्ते डीएमके के मंत्री को गिरफ्तार किया गया सीबीआई द्वारा। ये भी तो फेडरलिज्म का इशू है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो अध्यक्ष हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनको डिस्क्वालीफाई करने की कोशिश की जा रही थी। ये भी तो फेडरलिज्म का इशू है। ममता बनर्जी के यहाँ जो कुछ हो रहा था केंद्रीय जांच एजेंसी द्वारा, वो भी फेडरलिज्म का इशू है। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार के पीछे, राजस्थान में हमारे मंत्रियों के पीछे एजेंसीज पड़ी हुई हैं, वो भी तो फेडरलिज्म का इशू है। राहुल गांधी जी की सदस्यता छीन ली गई, वो भी तो संवैधानिक इशू है। तो सारे के सारे अगर कल अपने अपने संवैधानिक और फेडरल इश्यूज को लेके आते, तो मोदी जी से लड़ने की योजना कब बनती? मोदी जी से लड़ने के लिए जो 2024 की तैयारी है, वो कैसे होती? अपनी अपनी ठपली, अपना अपना राग, ये अरविंद केजरीवाल सिखाना चाहते हैं? क्या ये तरीका होता है एक टीम वर्क का, कि टीम है और टीम में सब अपनी अपनी बात करेंगे और एक मुख्य मुद्दा जो पूरी टीम जिसपे एकमत है उसकी बात नहीं की जाएगी? तो अरविंद केजरीवाल, उनकी कोशिश ये रही कि किसी तरह से ये मीटिंग डिफ्यूज हो। और पूरी बातें मैं नहीं बता सकता हूं क्योंकि वो मीटिंग क्लोज रूम मीटिंग थी, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष ने यही तो उनको बताया कि मीटिंग होने के 24 घंटे पहले उन्होंने और उनकी पार्टी ने, आम आदमी पार्टी ने, बड़े ही उत्तेजक स्टेटमेंट्स दिए ताकि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी रिएक्ट करे और ये मीटिंग फेल हो जाए। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने परसों कोई रिएक्शन नहीं दिया। उकसावे के बावजूद और बहुत गलत भाषा इस्तेमाल आम आदमी पार्टी ने की कांग्रेस के खिलाफ, उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी ने संयम रखा और जो बोलना था इस मीटिंग के अंदर सबके सामने बोला। लेकिन मीटिंग को उन्होंने फेल नहीं होने दिया कांग्रेस पार्टी ने, क्योंकि हमें मालूम है कि इस मीटिंग की जरूरत कितनी इस देश को है। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल, उन्होंने इस मीटिंग को फेल करने के लिए मीटिंग से पहले ही कोशिशें शुरू कर दी थी। क्या जरूरत थी ये बात कहने की कि अगर मेरा एजेंडा नहीं माना जाएगा तो हम मीटिंग का बहिष्कार करेंगे? ये बात बोली ना। और बोली क्या कि कांग्रेस और बीजेपी में सांठगांठ हो गई है, इसलिए कांग्रेस अध्यादेश का समर्थन नहीं करना चाहती है। तो 2 बातें इसके अंदर हैं। अरविंद केजरीवाल ने सेम राज्य के अधिकारों का हनन जो कश्मीर में हुआ था और कश्मीर के राज्य को तोड़ दिया गया, उसकी असेंबली को बर्खास्त कर दिया गया, उसके फेवर में वोट दिया। तो क्या अरविंद केजरीवाल बीजेपी के साथ मिले हुए नहीं थे तब? सेम अरविंद केजरीवाल ने सीए एनआरसी के मुद्दे पर बीजेपी के साथ खड़े हुए थे, तो क्या वो बीजेपी के समर्थन नहीं कर रहे थे? यही अरविंद केजरीवाल ने 3 काले किसान कानून जो थे उनका अनुमोदन अपनी असेंबली में किया था, तो क्या वो बीजेपी के साथ खड़े हुए नहीं थे? हम तो हर मुद्दे पर बीजेपी की फिलॉसफी और बीजेपी के मुद्दों से लड़ते हैं,
लेकिन आम आदमी पार्टी का इतिहास इससे अलग है और वो हमको ये बता रहे थे कि देखिए कांग्रेस बीजेपी से मिली हुई है, जबकि पूरा देश जानता है कि चाहे राहुल गांधी हो चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी अकेली पार्टी है जो बीजेपी के साथ और उसकी विचारधारा के साथ कभी समझौता नहीं करेगी। ये तो पूरा देश आज जानता है। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने कोशिश ये की कि इन मुद्दों को लाकर जो मोदी जी से लड़ने के लिए जो स्ट्रेटेजी बननी है, जो पूरे विपक्ष का एका होना है, उसको डिफ्यूज कर दिया जाए। ये बहुत ही गैर जिम्मेदार काम हुआ, ये जानते हुए, मैं आखिरी बात कह रहा हूं, ये जानते हुए कि हर संसद के सत्र में कांग्रेस अध्यक्ष और विपक्ष के नेता जो मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, उनके कमरे में रोज सुबह एक मीटिंग होती है। आप लोगों ने बहुत बार चर्चा की है, पूरा देश मीडिया उसकी फोटोज दिखाता है। ऑलमोस्ट हर एक मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल होती है, उनके सांसद उसमें शामिल होते हैं और मिलजुल कर हर मुद्दे पे बातचीत की जाती है और कॉमन स्टैंड लिया जाता है। तो ये जो प्रक्रिया सालों से चल रही है, पिछले कम से कम 2-2.5 साल से चल रही है, इस प्रक्रिया को छोड़कर अरविंद केजरीवाल अपनी एक नई प्रक्रिया क्यों चलाना चाहते हैं? माई वे या हाईवे, ये डेमोक्रेसी का रास्ता नहीं होता है। डेमोक्रेसी में बैठ के बातचीत करनी होती है। गुरदीप, आपने काफी महत्वपूर्ण पॉइंट्स बोले हैं और क्योंकि आप इस बात को कह रहे हैं, बहुत सारे कांग्रेस लीडर्स अभी इस चीज को नहीं बोल रहे हैं। मैंने बहुत कम कांग्रेस लीडर्स को जब से मीटिंग खत्म हुई है और उनको इन सब मुद्दों पर बोलते हुए देखा है। कुछ एक आध ट्वीट्स आए हैं, बट अदरवाइज द लीडर्स फ्रॉम कांग्रेस आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट, एंड सिंस इट्स कमिंग फ्रॉम यू इट डज कैरी वेट कि आपने जो अभी बातें बताई हैं। अब उससे मैं क्या निष्कर्ष निकालूं कि अरविंद केजरीवाल अब जो अगली मीटिंग होने वाली है उसका हिस्सा होंगे या नहीं होंगे, और जो भी मोर्चा बनेगा, क्या अब हम ये मान लें कि कांग्रेस इज नॉट वांटिंग आम आदमी पार्टी टू बी पार्ट ऑफ इट? नीलू जी, पहले तो कांग्रेस की पोजीशन समझिए। हमने तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा, हमारे लोकल लेवल पे मुद्दे भी हैं उनके साथ, उन जिस तरह से सरकार चलती है उस पर हमारी पोजीशन भी रहती है। इसके बावजूद तृणमूल कांग्रेस के साथ, ममता बनर्जी के साथ कल हम मीटिंग में थे। हमने केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ा है, लगातार लड़ते आए हैं, इसके बावजूद हम लेफ्ट के साथ थे। तो कांग्रेस किसके खिलाफ चुनाव लड़ती है, किसके खिलाफ नहीं लड़ती है, ये क्राइटेरिया इस मीटिंग का नहीं था। कौन बीजेपी से लड़ना चाहता है, ये क्राइटेरिया इस मीटिंग में था। और जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से खुलकर लड़ना चाहती है, वो आने वाले समय में भी मीटिंग्स में बुलाए जाएंगे। लेकिन ये फैसला कांग्रेस का नहीं है। अरविंद केजरीवाल, उन्होंने कल चिट्ठी लिख के जारी की है और पूरे देश में ये घोषणा की है कि जिस मीटिंग के अंदर कांग्रेस पार्टी होगी उसमें वो शामिल नहीं होंगे। और वो डिक्टेट करना चाहते हैं कि जब तक आपके पूरे 31 एमपी हमारे पक्ष में वोट नहीं देंगे तब तक हम शामिल नहीं होंगे। ये जो भाषा है, ये कोई राजनीतिक पार्टी की भाषा नहीं है। ये कोई फिरौती वसूलने वाली पार्टी नहीं होती है। राजनीतिक पार्टियां कोई फिरौती वसूलने वाले दल नहीं होते हैं कि अगर तुम ये नहीं करोगे तो तुम्हारा ये हश्र किया जाएगा। ये भाषा अरविंद केजरीवाल जो बोल रहे हैं, वो तय कर रहे हैं कि वो आने वाली बैठक में शामिल नहीं होंगे। अब ये उनको तय करना है कि मोदी जी की सरकार से, भारतीय जनता पार्टी की सरकार से 24 में वो लड़ना चाहते हैं या नहीं लड़ना चाहते हैं। और अगर वो ये सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हटाकर बाकी राजनीतिक दल मिलकर चुनौती पेश करेंगे, वो कांग्रेस पार्टी जो कि 200 से 225 सीटों पर अकेले मुकाबला करती है बीजेपी का, बाकी तो अपने अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में है। हमारी आज 4 सरकारें हैं और 2 में हम कोएलिशन के साथ हैं। वो कांग्रेस पार्टी को छोड़कर क्या विपक्ष की एकता हो सकती है? ये अरविंद केजरीवाल को छोड़कर इस देश का कोई विपक्षी दल इस बात को नहीं मानता है। तय अरविंद केजरीवाल को करना है, आम आदमी पार्टी को करना है कि उनको बीजेपी को हराने में इंटरेस्ट है या खुद को केवल हीरो दिखाने में इंटरेस्ट है, ये कहने में इंटरेस्ट है हर जगह पे कि मैं ही मैं हूं, दूसरा कोई नहीं है। ये उस पार्टी को तय करना है, ये कांग्रेस पार्टी का विषय नहीं है।
लेकिन विपक्षी दलों की अगर हम बात करें तो जैसे केसीआर की जो पार्टी है बीआरएस, वो भी विपक्षी दलों के साथ नहीं है। वाईएसआरसीपी की हम बात करें तो वो भी नहीं है, बीजेडी भी नहीं है। हो सकता है कि दे मस्ट बी हेजिंग देयर बेट्स और वो हो सकता है कि बाद में आ जाएं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी इस विपक्षी मोर्चा का हिस्सा नहीं बनती है, इज दैट गोइंग टू बी अ बिग लॉस फॉर द ऑपोजिशन फ्रंट, या ये केजरीवाल का एक इंडिविजुअल लॉस होगा जिसे आप देखेंगे? मैं फिर से कहूंगा, आम आदमी पार्टी का लॉस होगा या फायदा होगा। आम आदमी पार्टी बीजेपी को फायदा पहुंचाने का काम करना चाहती है या नुकसान पहुंचाने का काम करना चाहती है, ये आम आदमी पार्टी को खुद तय करना है। कांग्रेस पार्टी अपने दम पे हर उस सीट पे पूरे जोर से लड़ेगी जिस सीट पे कांग्रेस का संगठन है, जिस सीट पर हम बीजेपी को सीधे टक्कर दे रहे हैं, जिस सीट पे हम बीजेपी को हरा सकते हैं। लेकिन जो और बातचीत इसमें का और इसके अंदर जो पार्टी समर्थन देना चाहेगी वो देगी, और जहां पे दूसरी पार्टीज हैं, अगर वो कांग्रेस से समर्थन चाहती हैं, हम उनको देंगे। यही कल तय हुआ है कि स्टेट बाय स्टेट इस बात पे बहस होगी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी कांग्रेस पार्टी देश में दूसरे नंबर पे है। ये नहीं भूलना चाहिए कि आज भी हम 4 सरकारों में पूरी तरह हैं, और झारखंड में हमारी सरकार है और तमिलनाडु में हमारी समर्थित सरकार है, ये नहीं भूलना चाहिए। और आम आदमी पार्टी के पास कुल जमा 1 एमपी है लोकसभा के अंदर, ये नहीं भूलना चाहिए। इसलिए हम आम आदमी पार्टी क्या करती है इस पे हमारी कोई स्ट्रेटेजी निर्भर नहीं करती है, हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।